पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज हमारी जो है वो इंट्रोडक्शन की हो जाएगी क्लास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आ जाता है टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और क्या क्या आता है बताएं, किसी के जहन में कुछ हो तो। चैनल्स आपके सारे आते हैं, उसके अंदर कवर होते हैं, और रेडियो जी चैनल। मैम, चैनल्स हैं इनमें, रेडियो वगैरह भी। हाँ, रेडियो वगैरह इसमें आ जाता है आपका, और टेलीविजन के सारे चैनल्स आ जाते हैं उसमें। अब देखे ना, ये हमारे पास जैसे अभी इंट्रोडक्शन वाला पेज है, तो उसके ऊपर क्या क्या है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स, ये किस किस चीज के लिए, इसकी जो पर्पस था वो क्या है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो इंफॉर्मेशन है, एक तो उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल की जा सके, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके, और साथ में एंटरटेनमेंट भी, और लोगों के पास चॉइस हो, उनकी चॉइस को एक्सटेंड किया जा सके। एनलार्ज द चॉइस अवेलेबल टू द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान इन मीडिया फॉर न्यूज, करंट अफेयर्स, रिलीजियस नॉलेज, आर्ट्स, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, social sector, concerned, music, sports, drama and other subject of the public and the national interest। अब हमारे पास पहले क्या होता था कि एक ही चैनल था पीटीवी, उसमें सारी चीजें हमें मिलती थी, लेकिन उसके लिए क्या होता था कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी। और दूसरा कि अगर जो है वो मैच दिखाया जा रहा होता था तो खबरें नहीं आ पाती थी, एंटरटेनमेंट स्टॉप हो जाती थी, और सारी चीजें रुक जाती थी एक जगह पे। और फिर पब्लिक अफेयर्स की जो जहां तक बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में चलता था चैनल, तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कि सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरह वो जो उनकी आजादी राय है वो उसका इजहार नहीं कर पाते थे। अच्छा, अब हमारे पास ये कि हमने जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ये ईरा एक इंट्रोड्यूस हुआ है 90s के बाद में, क्या है ये इसके साथ साथ क्या क्या चीजें हुई हैं कि इट फैसिलिटेट द डेवोल्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द ग्रास रूट बाय इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ पीपल टू मास मीडिया एट द लोकल एंड द कम्युनिटी लेवल। अब क्या हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास यूं समझ लें कि फैसिलिटेट कर दिया इसने ग्रास रूट लेवल तक, यानी एक आम आदमी को भी, एक बिल्कुल कॉमन मैन को भी रसाई हासिल है कि वो भी मीडिया तक जाकर अपनी बात, अगर उसको कोई बहुत प्रॉब्लम है या कोई किसी मसले में फंसा हुआ है तो अपनी बात कर सकता है। Ensure accountability, transparency and good governance by optimizing the free flow of information। इसकी वजह क्या है, ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? क्या आपको ये पता चलता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको ये पता चलता है अपोजिशन क्या कर रही है, आपको ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ हुकूमत से गलतियां हो रही हैं, आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। तो इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी का भी जो है तस्वुर आया है लोगों के जहन में। अब वो किस तरीके से आया है, जाहिर सी बात है, जब तक कि आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है लोग किस तरीके से जान पाएंगे कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उन तमाम चीजों को जानने के लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो रोल प्ले करता है वो मास मीडिया कम्युनिकेशन करती है। अच्छा, अब हमारे जो है वो स्टार्ट हो गया ये, तो सबसे पहले हम जाएंगे डेफिनेशंस की तरफ। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं पेमरा, इसका प्योरली ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ है, प्रिंट मीडिया के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इट एक्सटेंड टू द होल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। जब भी आया तो एकदम इसको जो है वो प्रोमुलगेट कर दिया गया था। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये जो डेफिनेशन है वो है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट क्या है? ये एक विजुअल, और जो है एक विजुअल मैसेज है, ऑडियो मैसेज है, जिसके जरिए किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है।
उसको जो है वो एक तरीके से यूं समझ लें कि प्रोपेगेंडा करना, किसी चीज को मशहूर करने के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है। मीन्स अ सेट ऑफ विजुअल एंड ऑडियो मैसेज फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपेगेटिंग सेल, परचेज और हायर ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया फॉर क्रिएटिंग अदर रिलेटेड इफेक्ट्स। अब वो कौन से इफेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि हम जिस चीज को बेच रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, उसको जो उसके बारे में एक अच्छी राय लोगों की बने, और कि भाई ये इसके बड़े फायदे हैं, इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से करके हम किसी भी चीज को बेचने या उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब इसके अंदर जब लफ्ज आएगा अथॉरिटी, अथॉरिटी मींस द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, पेमरा की हम बात करेंगे। स्टैब्लिश किस तरह हुई? अंडर सेक्शन 3 ये स्टैब्लिश हुई है। अच्छा, अब आ गया ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया मींस सच मीडिया विच ओरिजिनेट एंड प्रोपेगेट ब्रॉडकास्ट एंड रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड सिग्नल्स बाय टेरेस्ट्रियल मींस और थ्रू सैटेलाइट। टेरेस्ट्रियल किस तरह कि आपके पास जो बूस्टर्स लगे होते हैं वहां से आप अपने जो है वो सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो ये आपका टेरेस्ट्रियल मीन हो गया। अगर आप सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं अपने सिग्नल्स, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो वो थ्रू सैटेलाइट हो गया। फॉर रेडियो और द टेलीविजन एंड इंक्लूड्स द टेलीपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ एक्सेस। अच्छा, ये टेलीपोर्टिंग क्या हो गया? टेलीपोर्टिंग ये हुआ कि जब जो मैचेस, जिस तरह मैच हो रहा होता है हम उसको लाइव देख रहे होते हैं, ये जो लाइव आपको जो दिखाई जा रही होती है ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम टेलीपोर्टिंग कहते हैं, क्योंकि एक चीज कहीं और हो रही है और आप उसको बिल्कुल एज इट इज जो कुछ वहां चल रहा है उसे आप देख रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलीपोर्टिंग। प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू द ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स by channel provider and such other forms of the broadcast media as the authority may with the approval of the federal government by notification in the official gazette specify। अच्छा, अब कह रहे हैं कि या तो वो जो है वो चैनल्स जितने भी हैं वो अपना थ्रो कर रहे हैं सिग्नल्स, या फिर जैसे अभी हम केबल के जरिए देख रहे होते हैं, केबल हम ले लेते हैं, फिर वो तार हम लगा लेते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे चैनल जो है वो एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। Broadcast station means physical and the technical software infrastructure for the operation of radio or the television, and also includes satellite uplinking। ये unlinking नहीं है, uplinking लफ्ज है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड, अपलिंकिंग फ्रॉम ग्राउंड होती है, नीचे जमीन से ऊपर की तरफ होती है, अपलिंकिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, रिपीटर्स एंड ऑल सच अदर एसेसरीज, यानी कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया हम उसे कहेंगे जैसे कि टेलीविजन स्टेशंस होते हैं, जैसे लाइक रेडियो स्टेशन है, उनकी एक बिल्डिंग है, उनके पास एक फिजिकल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है फॉर द परफॉर्मेंस, और वहां से वो अपने जो उनके प्रोग्राम हैं वो उनको ऑन एयर करते हैं, अपलिंकिंग करते हैं सैटेलाइट के साथ, या सैटेलाइट के थ्रू जब वो थ्रो किया जा रहा हो तो वो उसको हम कहते हैं डाउन लिंकिंग। पहले अपलिंकिंग होती है, फिर डाउन लिंकिंग होती है। रिपीटर्स एंड ऑल सच अदर एसेसरीज, रिपीटर्स क्या हो गया? वो तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ से सिग्नल्स को रिपीटेडली सेंड करते हैं। A broadcaster means a person engaged in broadcast media except broadcast journalist। अच्छा, यहाँ ब्रॉडकास्टर का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर जो चैनल है उसे हम ब्रॉडकास्टर या उसके ओनर को ब्रॉडकास्टर कहेंगे। जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे। Not actively involved in the operation, ownership, management or control of the broadcast media। ठीक हो गया। ब्रॉडकास्टर वो होगा जो किसी भी चैनल की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होगा बंदा, उसे हम ब्रॉडकास्टर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया केबल टीवी। अब ब्रॉडकास्टर कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं इसके अंदर, इसकी टाइप्स तीन चार बताएंगे। एक केबल टीवी हमारे पास हो गया, मींस रिसेप्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड प्री रिकॉर्डेड सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द सब्सक्राइबर। आप और हम जो हम टेलीविजन देख रहे होते हैं, हम सब्सक्राइबर है सारे के सारे। सब्सक्राइबर तक जो है वो
एक तो ब्रॉडकास्टर हो गया वो जो सैटेलाइट के जरिए अपने सिग्नल सेंड कर रहा है या फिर अपने जो है वो टेरेस्ट्रियल मीन्स के जरिए सेंड कर, और एक केबल टीवी हो गया। केबल टीवी वाला क्या करेगा काम कि वो प्री रिकॉर्डेड सिग्नल्स को बाय वे ऑफ वायर जो है वो लोगों तक, सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएगा। और ये जो थ्रो वायर जाता है या केबल के जरिए जाता है, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ क्लोज ट्रांसमिशन पाथ। ये क्लोज ट्रांसमिशन पाथ है। और वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा जो टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट के जरिए, वो आपका ओपन पाथ हो गया। ठीक है। चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी, चेयरपर्सन मीन्स अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, channel means the set of frequencies that broadcast station occupies for broadcasting। channel हम उसको कहेंगे जहां से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट की जाएंगी, जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन है जहां से वो ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस। कॉपीराइट मीन्स अ कॉपीराइट एज डिफाइंड इन कॉपीराइट ऑर्डिनेंस। ठीक है। अभी मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी समझ में आ गया सबको? जी मैम। आज हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते रहेंगे। अब हमारे पास लास्ट में यही एक रह गया है पेमरा, इसको कोशिश करके जल्द से जल्द इसको कवर कर लेंगे। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन करना हो, पुटअप करना हो तो कर सकते हैं। चैट के अंदर किसी ने कुछ लिखा है, देखें। ओके। अच्छा, एंटायर ब्रॉडकास्टिंग मींस, एंटायर ब्रॉडकास्टिंग तो देखें चैनल से की जाएगी। चैनल का काम है कि वो सारी कंप्लीट ब्रॉडकास्टिंग तमाम चीजों से रिलेटेड करे। ब्रॉडकास्टर मींस वो शख्स या वो या वो चैनल जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। चैनल जो है वो उस पूरे सेट ऑफ जो है वो तमाम चीजों के सेट को कहेंगे। उसमें ब्रॉडकास्टिंग भी आ गई, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्शन भी आ गई, उसके अंदर जो है वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। चैनल के अंदर से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया? मैम जी जी। मैम जो ये पेमरा का सिर्फ टीवी तक है या फिर आजकल जो यूट्यूब पे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है वहां पर भी ये लागू होगा? नहीं, इसका जो ताल्लुक है टेलीविजन और रेडियो दोनों के साथ है, लेकिन जो वो है वो सोशल मीडिया आ जाता है। वो सोशल मीडिया है। आपका जो यूट्यूब हो गया या जैसे इंस्टाग्राम है या जैसे फेसबुक है, वहां पर भी देखें ना, वहां पर फेसबुक से भी वो लाइव टेलीकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तो जो है वो ज्यादातर टेलीविजन स्टेशन और ये चैनल वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। उसका ताल्लुक फिर साइबर लॉ के साथ हो जाएगा। ठीक है। वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हो जाएगा ना, तो वो साइबर लॉ से कनेक्टेड, यानी साइबर लॉ का मतलब है जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्राइम ऑर्डिनेंस है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, उसके साथ हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी कोई क्राइम होता है या कुछ चीज होती है तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लें। आगे समझ में यहाँ तक? क्लास एंड कर लें भले हम अपनी, नहीं अगर कोई चीज पूछनी हो तो यहाँ तक तो पूछ लें डेफिनेशन में से, फिर कल जो है इंशाल्लाह आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। अब हम पैमरा पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला तो पढ़ लिया, पैका पढ़ लिया हमने। अब हमारा पैमरा है। जी जी, आप साइबर क्राइम्स में बल्कि पैमरा में से भी कोई टॉपिक लेना चाहें तो आप बना सकते हैं उसके ऊपर भी असाइनमेंट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैडम केस बहुत मुश्किल मिल रहे हैं, इसमें राय दे दें, मिलते ही नहीं है नेट पे तो। पाकिस्तानी देखे, मैंने कहा था कि पाकिस्तानी आप ऐड करें कोशिश करके, और जहां पर आपको लगता है कि अब पाकिस्तानी कम है, हमारे पास 3-4 तो कम से कम पाकिस्तानी मिल ही जाएंगे आपको, फिर आप अगर चाहें तो फॉरेनर को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि आप पूरा फॉरेनर को, हाँ, उसको कॉपी पेस्ट करके मेरे मुंह पे मार दे, ऐसा नहीं करिएगा आप। थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह बेहतर करें। असल में स्पीकर में होता क्या है कि ज्यादातर मामला है वो FIA तक सेटल हो जाते हैं, उसके बाद लोकल कोर्ट्स होती हैं
तो वही सॉर्ट आउट कर देती हैं, इसलिए जो हाई कोर्ट्स तक भी मुश्किल पहुंचते हैं, तो इस वजह से नहीं मिल नहीं रहे हाई हैं। कोर्ट तक जाते हैं, बड़े मैटर इसके अंदर आजकल हो रहे हैं भाई। आप कोशिश करें, एक दो तो हर टॉपिक पे मिल ही जाएंगे, दो तीन आप अपने पाकिस्तानी डाल लें, जो मिलते हैं, नहीं मिलते तो फिर आप उसको कर लें भले, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोले। मैम जनरली मतलब एक टॉपिक कवर कर सकते हैं फॉर सपोज साइबर क्राइम्स एंड इट्स टाइप्स, मतलब उसमें सारे टाइप्स आ जाएं जो मेनली हों, तो उसमें ऐसे आपका जो अगर होगा ना प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाएगी, फिर आप उसके अंदर जो केस लॉज होंगे वो किस चीज से रिलेटेड क्या डिस्कस करेंगे आप, उसमें मैम बनाने को जो तो बन टाइप्स सकता है, होंगे। जी मैम। बनाने को बन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं कि सारे ही उसी पे बना के ले आए। कल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने और ने भी पूछा, तो मैंने उनको कहा है कि भाई ऑलरेडी मुझसे इस टॉपिक पे बात हो चुकी है एक स्टूडेंट की। थोड़ा आपका अगर ग्रुप मैम हो ना, तो जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ होता है, तो आप उसके ऊपर जो है वो लिख एक दूसरे के साथ शेयर करें। जी मैम। मैम मैम जी जी ये मैम वो मैम जो हमें है केस टाइप लॉस से जी जी ये किसी ने ये डिटेल भेजी है, मैं वही देख रही हूँ, एनालिसिस ऑफ मैडम पेका ये वगैरह मैंने ये। भेजी है, ये मेरे आउटलाइन है मैडम, अच्छा, ये इसमें तो आप कोई चीज नहीं है ना जो आउटसाइड हो। ठीक है, यही तो वो बोल रही हैं, इकरा भी तो इसी तरह कह रही है ना, वो भी कह रही है कि मैं इसी तरह बनाऊं। साइलेंट फीचर्स आपने बता दिए, एनालिसिस ऑफ पेका हो गया ये। मैम नो मैम, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि जनरली मतलब अगर साइबर क्राइम्स को डिफाइन करके फिर उसके टाइप्स आ जाते हैं, जैसे स्टॉकिंग वगैरह हो गया, हाँ ऐसे हाँ फिर हम एज पर टाइप जो है उनको डिस्क्राइब करें सेपरेटली, और उन पे मतलब टाइप्स के अकॉर्डिंग केस लॉज मतलब एज एग्जांपल कोट करें। हाँ भले ठीक है, ये भी सही है। थैंक यू सो मैम मच मैम। इस तरह के टाइप्स तो हमने बनाना शुरू कर भी दिए थे। अरे मेरे वो साइबर क्राइम्स के जो टाइप्स थे उसकी प्रिवेंशन का जो प्रोसेस था उसके हिसाब से हमने बनाना शुरू कर दिया था। हमने कुछ केस लॉस भी निकाल लिए थे अपने अंकल से। हाँ, जो जो केस लॉस निकाल लिए हैं उसके अंदर देखे ना, साइबर क्राइम तो बहुत सारे हैं, वो सारे तो यस एक मैम, बंदा डिस्कस नहीं कर पाएगा। तो आप एक बिल्कुल काम मैम। करें, कुछ डिवाइड कर लें आपस में सेक्शंस उसके, ये इस सेक्शन से इस सेक्शन तक मैं कर रहा हूँ, आप वहां से कर लें, इस तरह कर लें आप। ऐसा भी बहरहाल हो हर कोई जाएगा, अपनी लेकिन जगह हमने तो कोशिश तकरीबन कर रहा बना ली है। है अपनी। जी जी अपनी जी जगह हर मैम, कोई। हमने तकरीबन बना ली है, कोशिश करके हम इंशाल्लाह आज तक फाइनल कर देंगे उसको। चलें ठीक है, एक दूसरे के साथ जरा शेयर भी कर लिया करें ना, थोड़ा सा अपनी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैम। कि भाई मैं ये बना रहा हूँ, कोई दूसरा इस टॉपिक पे ना करे काम, इस तरह ओके कर मैम, लिया। इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, डिस्कस कर लें। मैडम असाइनमेंट आपको सॉफ्ट में भेजनी है या डायरेक्ट वहाँ भेजनी है? बेटा वहाँ डायरेक्ट जमा करानी है, सॉफ्ट कॉपी की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी वहां पर जो है आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ठीक है। अगर आप ओके मैम, एडिशनली मुझे भेजना चाहें तो मुझसे आप ईमेल ले लेना, कोई मसला नहीं है, मैं भी चेक कर लूंगी, ठीक है। चलो ओके मैडम। वो हार्ड कॉपी भेजने से ये होगा कि आपका रिकॉर्ड वहां मेंटेन होता रहेगा। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम।